अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ मंगल 17 अक्टूबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। सीपेक मंसूबा किसी को सबोताज नहीं करने देंगे, मंसूबे को अफगानिस्तान तक वसअत देंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चीनी सरमायाकारों से खिताब। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान से $2 अरब की दरामदात बढ़ाएंगे। चीनी कंपनी पाकिस्तान से मिर्च, गोश्त और दीगर अजनास दरामद करेगी। वजारत तिजारत ने मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी शो। पाकिस्तान की 27 कंपनीज जदीद इलेक्ट्रिक मसनूआत और आइडियाज पेश करेंगी। डॉलर की कीमत में मजीद कमी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम। एक माह में डॉलर की कीमत 10% गिर गई। डॉलर 275 रुपए 50 पैसे का हो गया। रवां साल पाकिस्तान को 17.62 बिलियन डॉलर की बैरूनी फंडिंग की जरूरत है। ओमान रॉयल एकेडमी के कमांडर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। मेजर जनरल मोहतर बिन सालिम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबी को मिसाली करार दे दिया। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही शहीद। गजा में जारी बमबारी रुकवाने के लिए पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान, तुर्किया, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक मुतहरिक। अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की रूसी करारदाद मुस्तरद। इमदादी काफिले को गजा में जाने दिया जाए तो रफा बॉर्डर खोल देंगे। मिस्री सदर का अमरीकी वजीर खारजा को 2 टोक जवाब। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में नीदरलैंड का तजर्बाकार साउथ अफ्रीका से मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया को बिलाखिर पहली कामयाबी मिल गई। श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। निगरान वज़ीर आज़म का चीन का अहम दौरा, बीजिंग में पुरतपाक इस्तकबाल। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पाक चीन इक्तसादी राहदारी के तमाम मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। पाक चीन दोस्ती का रिश्ता तमाम ताल्लुकात से बालातर है। चीन में जारी बेल्ट रोड इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से कबल चीनी सरमायाकारों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि सरमायाकारी के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम करेंगे। पाक चीन इक्तसादी राहदारी पर किसी भी किस्म के बैरूनी दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। दोनों ममालिक के देरीना ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म का सीपेक को अफगानिस्तान तक वसअत देने का अज़्म और कहा कि किसी को मंसूबा सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली मंसूबे से मंसूब है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज भी मौजूद थे। वजारत तिजारत के मुताबिक 2 तरफा सरमायाकारी बढ़ाने का मुआहदा हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान से होने वाली दरामदात में $2 अरब का इजाफा होगा। मुआहदे के तहत चीनी कंपनी पाकिस्तान से लाल मिर्च और गोश्त समेत दीगर मसनूआत दरामद करेगी। रूसी वज़ीर खारजा की चीनी हम मनसब वांग ही से मुलाकात। सरगई लारोफ ने कहा कि चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे से यूरेशिया में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे बीजिंग से कबल दोनों की मुलाकात चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में हुई। रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारोफ समेत रूस का आला सतही वफ़द चीन में मौजूद है। वाज़ेह रहे कि चीन अपनी आलमी रसाई को बढ़ाने वाले अहम मंसूबे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 1 दिहाई मुकम्मल होने पर 130 ममालिक के नुमाइंदों की मेज़बानी कर रहा है। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में रुपए में इस्तेहकाम आ रहा है। डॉलर की कीमत कम होकर 275 रुपए पर आ गई। रवां साल की पहली छमाही में पाकिस्तान को $3.52 मिलियन की बैरूनी फंड्स हासिल हुए। डॉलर स्मगलर्स और हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद रुपए की कदर में बेहतरी आती जा रही है। गुज़िश्ता एक माह में डॉलर की कीमत तकरीबन 10% गिरकर 275 रुपए पर आ गई। ताहम अब भी टूर ऑपरेटर्स और फलाही कामों की आड़ में डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। इन दोनों शोबों के खिलाफ कार्रवाई से रुपए की कीमत में मजीद इस्तेहकाम आ सकता है। रवां साल पाकिस्तान को $3.52 बिलियन की बैरूनी फंड्स हासिल हुए, जिसमें IMF के 1.2 और मुत्तहदा अरब अमारात के $1 अरब शामिल हैं। $321 मिलियन की बैरूनी फंडिंग भी हुई है। वजारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 204.5 मिलियन मौसूल हुए। रवां माली साल के दौरान मजमूई तौर पर $17.62 बिलियन की बैरूनी फंडिंग का तखमीना लगाया गया है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से ओमान रॉयल एकेडमी के कमांडर की मुलाकात। मेजर जनरल मोहतर बिन सालिम का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कामयाबी काबिल कदर है। ISPR के मुताबिक मेहमान मेजर जनरल मोहतर बिन सालिम GHQ पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
मेजर जनरल मुअत्तर बिन सालिम ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में खित्ते के अमन और दो तरफा अस्करी ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू की। ओमान रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मुअत्तर बिन सालिम का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। खित्ते के अमन में पाक फौज का अहम किरदार है। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़पें। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी, जबकि सिपाही साजिद आजम और वारिस खान ने जामे शहादत नोश किया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके असमान मंजर में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प हुई, जिसमें 1 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी हो गया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही साजिद आजम शहीद हो गए। 31 साल के सिपाही साजिद आजम का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से था। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में भी सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 1 दहशतगर्द हलाक हुआ। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में सिपाही वारिस खान शहीद हुए। 27 साल के सिपाही वारिस खान शहीद का ताल्लुक कर्क से था। शाहपुर रोड के करीब CTD ने 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे बारूदी मवाद और अमरीकी असलहा बरामद हुआ है। गिरफ्तार दहशतगर्द अहम शख्सियात पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। एक और कार्रवाई में कोहाट पुलिस ने एयरक्राफ्ट मिसाइल गन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए तहरीक तालिबान के कमांडर अब्दुल रऊफ और गुलाम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया है। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी शो शुरू हो गया। दुबई में टेक्नोलॉजी शो 20 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की 27 कंपनियां जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूआत और आइडियाज़ पेश करेंगी। नुमाइश में पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह निगरान वफाकी वजीर उमर सैफ ने किया। नुमाइश में 170 से ज़ायद ममालिक और 6000 कंपनियां शिरकत कर रही हैं। नुमाइश 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगी, जबकि पाकिस्तान की जानिब से 27 कंपनियां और 45 से ज़्यादा स्टार्टअप नुमाइश में मौजूद हैं। निगरान वफाकी वजीर बराए IT और मवासलात डॉक्टर उमर सैफ खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया बरसों में IT में तेज़ी का रुझान देखने को मिला है। ताहम आज पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट 2.6 बिलियन अमरीकी डॉलर सालाना है, जिसके अगले 2-3 सालों में बढ़कर 10 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। सनत की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स कायम कर रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरेट का कहना है कि पाकिस्तान आकर बहुत खुश हूँ, यहाँ सियाहत के लिए बेहतरीन मकामात हैं। जेन मैरेट ने स्टॉक मार्केट में खिताब के दौरान कहा कि 15 लाख के करीब पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम हैं। उन्होंने कहा कि कराची वो शहर है जहां बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात और मजबूत होते हैं। सियाहत में पाकिस्तान अपनी मिसाल आप है। जेन मैरेट का ये भी कहना था कि आइंदा आने वाले महीनों में पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन देख रहे हैं। पुरुम्मीद हूँ कि आइंदा दोनों ममालिक में मजीद तिजारती और सरमायाकारी जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।